चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका है। प्रश्न दिया गया है, फिर मैं बताता हूं कि इस प्रश्न का हम किस तरह से हल करते हैं। दिया गया रुपया 2000 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। हम चलते हैं हल में, सॉल्यूशन में। हमें क्या क्या दिया गया है। रुपया 2000, ये जो रुपया 2000 हमें दिया गया है, ये हमें मूलधन के रूप में दिया गया है। मूलधन कितना है? रुपया 2000। 2000 रुपया हमें मूलधन दिया गया है। इसके बाद 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या है? ये समय दिया गया है। समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष हमें समय दिया गया है। और उसके बाद 5% वार्षिक दर से, तो दर जो है, दर भी हमें दिया गया है कितना? 5% वार्षिक दर है। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, मिश्र धन और माइनस में मूलधन। मतलब मिश्र धन में से मूलधन को हम घटाव करते हैं, माइनस करते हैं, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मूलधन तो हमें पता है कि 2000 रुपये यहाँ दिया गया है, लेकिन मिश्र धन हमें नहीं पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिश्र धन हम निकाल लेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ मिश्र धन। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस, और यहाँ दर होगा, दर बट्टे में 100, और यहाँ समय होता है। ठीक है। अब इससे पहले हमें इसका मान यहाँ रखना है और इसका मिश्र धन का हमें हल निकालना है। सबसे पहले मूलधन कितना दिया गया है? 2000 रुपया। हम यहाँ ले लेते हैं 2000, फिर ब्रैकेट में ये 1 प्लस दर, दर हमें दिया गया 5%, हम ले लेंगे 5 बट्टे में 100, और ये समय हमें दिया गया है 3 वर्ष, यहाँ हम ले लेंगे 3। अब इसे हम पहले कैंसिल कर लेते हैं। 5 बट्टे में 100 है, 20 पंचे 100 होता है, 5 एकान 5, 20 पंचे 100। ठीक है। फिर क्या होगा? ये 2000 है, हम यहाँ ले लेंगे 2000, फिर ये 20 में 1 से गुना होगा, 20 एकान 20, और इसमें 1 जोड़ देंगे, +1 तो 21, 21 जा 20 +1 21, ये 21 बट्टे में 20, और यहाँ पावर कितना है? 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना है प्रॉपर। ये आ जाएगा 2000 और गुना 21 बट्टे 20 का पावर 3 का मतलब है 21 भी आएगा 3 बार, 3 बार गुना किया जाएगा, और पूरे के बट्टे में 20 का पावर 3 है, मतलब 20 भी जो है वो, उसे भी 3 बार गुना में, 20 को भी 3 बार गुना में लिया जाएगा। अब यहाँ बहुत आसान तरीका से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ध्यान देना है, यहाँ ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर इसका जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 21 में 21 से गुना कितना होगा? 441 होता है, गुना ये 21 बट्टे में 2 दूना 4। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 441 में 21 से गुना करना है। 441 में 21 से गुना करने पे आ जाएगा 9261, और बट्टे में यहाँ 4 है, और दोनों को डिवाइड करते हैं। दोनों को डिवाइड करना है 4 से। आप जब भागा करेंगे 9261 में, आपका रिजल्ट आएगा 2315.25, ये रुपया में। मतलब ये क्या लाए हमने? मिश्र धन। ये मिश्र धन हमारा आ गया इतना। ठीक है। अब मिश्रण आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है? आपको ध्यान होना चाहिए, हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब हमारे पास मिश्र धन आ चुका है, मूलधन दिया गया है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन
और माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपके सामने यहाँ है 2315 और यहाँ 0.25 मतलब 2315 रुपया और 25 पैसा। 2315.25 माइनस मूलधन, मूलधन 2000 रुपया हमें दिया गया था, 2000। जब आप अब इसे माइनस करेंगे तो 2315 में से 2000 माइनस 315 रह जाएगा, 315 रुपया और 25 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ये आ चुका है।